बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद तनवीर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट 1 एफएससी से चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, किसी वेक्टर को हम किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आती हैं और वो किस तरह हम करते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। जी, यहाँ हम तीन तरह से मेजर जो है वो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें, वेक्टर्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई अगर करें तो इसमें दो हैं, पॉजिटिव नंबर एंड विद अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो और थर्ड जो है वो है जब वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ तो इसमें हम क्या चेंजिंग आती हैं और हम किस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। जब हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स दैट इज ग्रेटर देन 0, तो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन, दैट मस्ट बी चेंज ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। इसी तरह लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल ली फोर्स की। अगर फोर्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी मैग्नीट्यूड उससे डबल हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसमें क्या होगा, उसकी डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन उसकी जो है मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा और वेक्टर भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैंने जैसे इसका कंक्लूजन रिजल्ट ये लिखा है, ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड व्हेन वी मल्टीप्लाई विद अ पॉजिटिव नंबर। जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ना तो वेक्टर चेंज होता है और ना ही उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। इट मीन्स के इफ वी मल्टीप्लाई विद अ पॉजिटिव नंबर देन द चेंज ओनली विद द वेक्टर इज एट 0 डिग्री, मीन्स देयर चेंज इज एट थीटा 0 डिग्री। यानी इसमें जो चेंज आएगा वो 0 डिग्री का चेंज आएगा। मीन्स के जो हमें न्यू वेक्टर मिलेगा दैट इज अ पैरेलल, ये भी ज़हन में रखना है, दैट इज पैरेलल टू द ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, सेकंड ये है, दिस इज द फर्स्ट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज विद द नेगेटिव नंबर। इसमें बोथ चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है क्योंकि हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव नंबर वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको बिल्कुल उसके अपोजिट कर देता है। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें इस ए को तो इसमें इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, उसकी डबल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर से बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगी। मीन्स के यहाँ जो थीटा में चेंज आएगा वो 180 तक चेंज आएगा और जो न्यू वेक्टर होगा वो एंटी पैरेलल होगा अपने ओरिजिनल वेक्टर के। ठीक है, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर को तो उसमें कितना चेंज आता है 180 डिग्री तक और उसमें जो न्यू वेक्टर हमें मिलता है वो होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, तो इसका मतलब जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो समझने वाली वो ये है कि जब हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या चेंज आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक स्केलर को वेक्टर लिया है वेलोसिटी, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्केलर क्वांटिटी मैस के साथ। तो हमारे पास जब ये दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास जो न्यू क्वांटिटी हमें मिलेगी वो वेक्टर चेंज हो जाएगा और वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और वो वेक्टर होगी। इसका मतलब वेक्टर शुड बी चेंज इफ वी मल्टीप्लाई विद दिस स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायमेंशन होती है तो इन दोनों की डायमेंशन मिलकर एक न्यू वेक्टर देगा जिसकी डायमेंशन इन दोनों के प्रोडक्ट के डिपेंड करेगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो मैस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और हमारे पास हमें ये न्यू एक वेक्टर मिलता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, अब इसके बाद यहाँ पर इस एक्सेलरेशन को मैं मैस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास एक न्यू क्वांटिटी आएगी दैट इज़ अ फोर्स।
ठीक है। इस तरह इसके और भी एग्जांपल्स हैं, इम्पल्स भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ या स्केलर क्वांटिटी के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक न्यू वेक्टर आता है, उसकी डायमेंशन उन दोनों वेक्टर्स की डायमेंशन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है और उसके इक्वल होती है, ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो है ये किसी भी पार्टिकल या किसी पॉइंट की जो लोकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन उसको एक्सप्लेन करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर मैंने कहा एक पॉइंट है पी ए बी दैट इज इन प्लेन, देयर इज अ 2 कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें ए इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी इज द कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको ओरिजिन के लिहाज से ये दिस इज द पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन से जो वेक्टर इस लोकेशन को लोकेट करेगा, इस पार्टिकल को या इस पॉइंट को लोकेट करेगा, वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट लोकेशन को लोकेट करना जिस वेक्टर की मदद से उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं और पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास हमने इस पोजीशन वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में लिखा है a प्लस बी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे और ये इसकी मैग्नीट्यूड है। इसी तरह पोजीशन वेक्टर 3 डायमेंशनल इन स्पेस भी हो सकता है, इसमें वहाँ पर इसके 3 क्वाड्रेंट्स जो हैं वो 3 इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।